मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे में पढ़ा था जो एक फिक्स पॉइंट से पास होकर जाती है और एक गिवन डायरेक्शन में है। तो उसकी इक्वेशन हमने पढ़ी थी r = a + λb की फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद में हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन पढ़ी जो दो दिए हुए पॉइंट से जाती है, जिनके पोजीशन वेक्टर्स a और b हैं। तो उसकी इक्वेशन हमने लिखा था r = a + λ b - a। उसके बाद में हमने दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल भी फाइंड करना सीखा था। अगर दो लाइंस हैं r = a1 + λb1 और दूसरी लाइन है r = a2 + μb2, तो इनके बीच का एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं cos थीटा। तो cos थीटा हमने पढ़ा था b1.b2 ओवर मॉडुलस ऑफ b1 मॉडुलस ऑफ b2 इसकी वैल्यू होती है। अब आज के लेक्चर में हम दो स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना सीखें। ये जो स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल इसका एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा जाता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है करने के लिए। तो आज सबसे पहले तो ये जानेंगे कि स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। हमने छोटी क्लासेस में इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ा था कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 है, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उतनी ही है जितनी कि उनके बीच की डिस्टेंस है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम ही रहती है, वो कम ज़्यादा नहीं होती है। अब बात आती है कि स्क्यू लाइंस कौन सी लाइंस है। अगर कोई लाइंस ऐसी हो, पेयर ऑफ लाइंस इस प्रकार का हो कि ना तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और ना ही ये पैरेलल हो, तो इस तरह की लाइंस को हम स्क्यू लाइंस कह सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ऐसी तो कोई लाइंस होती ही नहीं है, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि दो लाइंस या तो इंटरसेक्ट करती हैं या एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। हाँ, ये बात ठीक है, इस तरह की सिचुएशंस हमने नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि अभी तक हम ज़्यादातर प्लेन ज्योमेट्री ही पढ़ते आए हैं। और अगर एक प्लेन की बात करें तो दो लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग ही होंगी या पैरेलल ही होंगी। लेकिन अगर दो लाइंस ऐसी हों जो नॉन कोप्लेनर हों, यानी डिफरेंट प्लेन्स में हों, तो ऐसा संभव है कि लाइंस ना तो इंटरसेक्ट करें और ना ही पैरेलल हों। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि आप कमरे की जो छत है उसके एक कॉर्नर से एक लाइन ले जाएं और वो मान लें आप अपोजिट पॉइंट पर आप उसको मिला दें और उसके बाद आप उसको इंडेफिनेटली बढ़ा दें, तो ये एक लाइन तैयार होती है। अब उसी कमरे की जो छत है उसके दूसरे कॉर्नर से एक पॉइंट लेके जाए, दूसरा पॉइंट ले, वहां से एक लाइन शुरू करें जो फर्श का अपोजिट पॉइंट है उसको ज्वाइन करें। अब इस तरह की जो दो लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ना ये पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इस तरह की जो लाइंस हैं इन्हें हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। तो आज हम इनके बीच की ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं कि दो लाइंस हम लेते हैं, जिसमें से पहली जो लाइन है, पहली लाइन हम ले रहे हैं इस तरह से, एक लाइन हम इस तरह से लेते हैं। मान लेते हैं ये जो लाइन है r = a1 + λ b1 और दूसरी जो लाइन है वो r = a2 + μ b2। पहली लाइन पर एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर a1 है
और डायरेक्शन है इसकी B1 की डायरेक्शन। दूसरी लाइन पर एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर A2 है और जिसकी डायरेक्शन है B2 की डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट है A, पोजीशन वेक्टर हुआ उसका A1, और यहां पर एक पॉइंट है B, पोजीशन वेक्टर हुआ A2। हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो PQ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो PQ जो है इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करें PQ की डायरेक्शन की पहले, तो PQ किस डायरेक्शन में होगा? PQ क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को शो करता है, इसका मतलब PQ इस पोजीशन में होगा कि वो पहली लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा और दूसरी लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। यानी ये PQ B1 के भी परपेंडिकुलर है और B2 के भी परपेंडिकुलर है। तो PQ इज यानी PQ वेक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो PQ इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स B1 एंड B2। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि PQ की डायरेक्शन ऐसी है, ये B1 के भी परपेंडिकुलर है, B2 के भी परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्शन ऑफ PQ यानी PQ की जो डायरेक्शन है वो कौन सी? तो डायरेक्शन ऑफ PQ वही है जो B1 क्रॉस B2 की डायरेक्शन। अब आपने ये भी पढ़ा कि किसी भी वेक्टर को लिखने का जो तरीका है, मान लो आप PQ वेक्टर को लिखना चाहेंगे तो PQ वेक्टर को लिखने के लिए आप PQ का मैग्नीट्यूड लेंगे और उसकी डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर है वो आप ले लें। तो PQ की डायरेक्शन में जो भी वेक्टर हुआ वो है B1 क्रॉस B2, और आप इसको यूनिट वेक्टर अगर बनाना चाहें तो इसके मैग्नीट्यूड से आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये है n कैप। तो ये PQ वेक्टर के बारे में हम लिख सकते हैं कि PQ वेक्टर हुआ PQ का मैग्नीट्यूड इंटू B1 क्रॉस B2 डिवाइड करा है हमने B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से। आप इसको एक नंबर डाल। अब दरअसल PQ जो है वो AB का प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन हम पढ़ चुके हैं। PQ दरअसल PQ इज प्रोजेक्शन ऑफ AB, AB का प्रोजेक्शन है। हम बात करते हैं अब PQ का प्रोजेक्शन कितना होगा। तो ये होगा AB डॉट PQ और इसको हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि PQ जो है प्रोजेक्शन है AB का। आपने पढ़ा था कि प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन वेक्टर B, ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा। तो ये होगा A डॉट B और हम इसको डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ B से। तो अब बात कर, क्योंकि हम चाहते हैं PQ के बारे में फाइंड करना, तो ये होगा AB डॉट PQ और डिवाइड हम इसको कर देंगे PQ से। AB जो है A2 माइनस A1 है और PQ ओवर PQ का मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं B1 क्रॉस B2 और इसको डिवाइड कर देंगे B1 क्रॉस B2 से। क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं इसलिए हम इसका मैग्नीट्यूड पार्ट ले लेते हैं।
तो ये है दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। अगर दो लाइंस A1 प्लस लैम्डा B1 और A2 प्लस म्यू B2 हमें दी हुई हैं, तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दैट विल बी A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे और B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो ये तो था अगर कोई भी लाइन हमें वेक्टर फॉर्म में दी जाती है तो कैसे उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करें। अब हो सकता है कि जो लाइन हमें दी हुई है वो हमें कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई हो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन कार्टेशियन फॉर्म भी हम फाइंड करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन कार्टेशियन फॉर्म, shortest distance between two lines in Cartesian form। तो हम इसी फॉर्मूले की हेल्प लेंगे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। मान लेते हैं जो हमें स्ट्रेट लाइंस दी हुई हैं वो ये लेट लाइंस आर, पहली लाइन है x माइनस x1 अपॉन A1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C1। ये हमारी पहली लाइन है। और दूसरी लाइन है x माइनस x2 अपॉन A2 y माइनस y2 अपॉन B2 और z माइनस z2 अपॉन C2। तो अभी क्योंकि हमने दो स्ट्रेट लाइंस के बीच की डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में फाइंड कर ली थी, हम पहले इन लाइंस को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लाइंस आर, पहली लाइन को हम लिख सकते हैं r इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा a1i प्लस b1j प्लस c1k। जबकि दूसरी जो लाइन है वो है x2i प्लस y2j प्लस z2k प्लस म्यू इंटू a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो ये लाइंस हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दी। अब वेक्टर फॉर्म में ये लाइन है r इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम ऑफ B1, ये r इक्वल टू A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2। तो हमने देखा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हमें जरूरत पड़ी थी A2 माइनस A1 की, तो पहले हम A2 माइनस A1, तो पहले यहाँ पर A1 लिखते हैं A1i प्लस B1j प्लस C1k। A2 है A2i प्लस B2j प्लस C2k। अब हम A2 माइनस A1 वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो A2 माइनस A1 होगा A2 माइनस A1 इंटू आई प्लस B2 माइनस B1 इंटू जे और C2 माइनस C1 इंटू के। उसके बाद में आप B1 क्रॉस B2 भी फाइंड करेंगे। अब मुझे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। ये न्यूमरेटर का पार्ट है, इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 से डिवाइड करते हैं। तो आप जब उसका न्यूमरेटर देख रहे हैं तो यहां पर दरअसल आप तीन वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं। A डॉट B क्रॉस C जैसी सिचुएशन है, तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, हम सीधा ही फाइंड कर लेते हैं कि आखिर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू कितनी होगी, ये हम आराम से फाइंड कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू कैसे आप फाइंड करेंगे कि A2 माइनस A1, आप इसको जरा ठीक कर लेंगे। A1 B1 C1 की वैल्यूज एक बार ठीक करेंगे। A1 हमारा x1i y1j और z1k है और A2 x2i y2j और z2k, सॉरी।
तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का मतलब होगा X2 माइनस X1, इसको भी ठीक कर लें हम, X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1। तो X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1। B1 जो कंपोनेंट है B1 क्रॉस B2 के, यानी A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो ये हमने न्यूमरेटर पार्ट फाइंड कर लिया A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। अब बात आती है कि B1 क्रॉस B2 भी हम फाइंड कर लें, तो यहां पर B1 क्रॉस B2 और फाइंड कर लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर B1 क्रॉस B2 होगा IJK। B1 के कंपोनेंट हैं A1 B1 C1 और B2 के कंपोनेंट्स हैं A2 B2 C2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें मिलेगा B1 क्रॉस B2 की वैल्यू I इंटू B1 C2 माइनस B2 C1 प्लस J इंटू, तो J इंटू हम लिखेंगे C1 A2 माइनस C2 A1 प्लस K इंटू A1 B2 माइनस A2 B1। अब बात है इसके मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड होगा B1 C2 माइनस B2 C1, इसका स्क्वायर करें, प्लस C1 A2 माइनस C2 A1, इसका स्क्वायर करें, प्लस A1 B2 माइनस A2 B1, इसका स्क्वायर करें। तो अब हम A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 भी फाइंड कर चुके हैं, B1 क्रॉस B2 भी फाइंड कर चुके हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब हम लिख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1। डिवाइड करेंगे और साथ में दूसरी रो में लिखेंगे A1 B1 C1, तीसरी रो में लिखेंगे A2 B2 C2, और जो ये डिटर्मिनेंट आएगा इसकी वैल्यू फाइंड करके हम डिवाइड करेंगे B1 C2 माइनस B2 C1, इसका स्क्वायर ले, प्लस C1 A2 माइनस C2 A1, इसका स्क्वायर ले लें, प्लस A1 B2 माइनस A2 B1, इसका स्क्वायर ले लें। तो इस तरीके से हम अगर दो लाइंस हमें कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई हो तो भी उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास दो तरीके हो गए हैं, वेक्टर फॉर्म में हो तो भी आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में भी आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में ही दिया जाए, आप उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद जो भी हमारा फॉर्मूला है वो अप्लाई करें, तो इससे हम बड़े आसानी के साथ में दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो हम ये क्वेश्चन जो ले रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 एक बार हम लिख लेते हैं और इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब हम फाइंड करेंगे। तो जो लाइंस हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली लाइन है R इक्वल टू I प्लस 2J प्लस K प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ I माइनस J प्लस K। तो ये तो हमारी पहली लाइन है, I प्लस 2J प्लस K प्लस लैम्डा टाइम ऑफ I माइनस J प्लस K। दूसरी लाइन है R इक्वल टू 2I माइनस J माइनस K प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2I प्लस J प्लस 2K। तो ये दो लाइंस हमें दी हुई हैं और इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो पहले जो लाइंस हमें दी हुई हैं उनमें
A1 कितना है, पहले A1 हम देखते हैं, पहली लाइन है R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 टाइप की, तो ये है I प्लस 2J प्लस K। फिर B1 है I माइनस J प्लस K। A2 है 2I माइनस J प्लस K, जबकि B2 है 2I प्लस J प्लस 2K। हमने A1, A2, B1 और B2 चारों वैल्यूज लिख ली। अब हम फाइंड करेंगे A2 माइनस A1, तो 2I में से I माइनस करेंगे I, माइनस J में से 2J को माइनस करेंगे माइनस 3J, तो ये I माइनस 3J हमने मिला A2 माइनस A1। B1 क्रॉस B2 फाइंड करने के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। लिखेंगे I J K, 1 माइनस 1 1 और 2 1 2, तो ये वैल्यू होगी I इंटू माइनस 2 माइनस 1 प्लस J 2 माइनस 2 प्लस K 1 प्लस 2, यानी कि माइनस 3I प्लस 3K। ये है B1 क्रॉस B2। अब आप इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लें, तो मैग्नीट्यूड होगा माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9 कॉमन ले लें, 1 प्लस 1, तो यानी 3 रूट 2। ये B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। उसके बाद आप लिखें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला A2 माइनस A1, या पहले आप A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट भी ले लें। ये होगा I माइनस 3J और इसका डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है माइनस 3I प्लस 3K। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे I और I के कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट होगा माइनस 3J का कंपोनेंट यहाँ 3 है और 0 है यानी 0, तो यानी A2 माइनस A1 इतना ही है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखें A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। इसका आप मैग्नीट्यूड ले लें और B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 को आप डॉट प्रोडक्ट कर चुके हैं। माइनस 3 का आप मैग्नीट्यूड लें और B1 क्रॉस B2 का है जो मैग्नीट्यूड वो 3 रूट 2 है, यानी 3/3 रूट 2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों लाइंस के बीच की है 1/√2 यूनिट्स। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। समय भी इसमें बहुत कम लगता है, समय भी इसमें बचता है और बड़े आसानी के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।